इनकलाब का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, उनकी जान की हिफाजत भी अल्लाह ताला फरमाए। लेकिन जो इमरान इतलात आ खान ने रही हैं, स्टोरी बहुत शॉर्टकट में करती हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत ही सक्सेसफुल अपनी रैली का आगाज़ कर दिया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप 5 लाख कह दें, 10 लाख कह दें, जब कैमरे का लेंस आपका कवर से बाहर हो जाए लोगों का हजूम, तो वो सक्सेसफुल होता है। इस वक्त जो हम विजन्स देख रहे हैं, जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो कैमरे की आंख से परे है, तो मतलब विजुअल्स सक्सेसफुल उस है। वक्त भी नजर आते थे वो सफीना छोड़ जी, दे, जब लेकिन अभी अभी आजाद सुन तो अदलिया की लेना, तहरीक सुन चलती तो थी, लेना, 500 लोग सुन होते तो थे और लेना। लगता ऐसे था जैसे एक पूरा जाहिरा पाकिस्तान सी उमड़ा बात है। कह देती हूँ, इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप आपको खुला है, वो कहते हैं फ्री हैंड मिल गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अपनी जान की हिफाजत आपके ऊपर फर्ज है, क्योंकि ये अब आपकी जान जो है वो आपकी नहीं रही है, आपकी ऑडियंस की है, आपके वोटर और आपके सपोर्टर की है। तो उसकी जान की हिफाजत आपके ऊपर फर्ज है। बहादुरी से मुकाबला करें, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। इमरान खान की वो जो रैली में ना निकलने की, ना निकलने देने की जो चांस था, वो उन्होंने ताकतवर हलकों ने कहे या जिन्होंने भी कहे, उन्होंने उनको नहीं करने दिया जो वो करना चाहते थे लोग। लेकिन इमरान खान साहब, आपको खौफ का बुत तोड़ना है। खौफ का भी आपको टूट चुका है। अपने अंदर जो खौफ आपके अंदर बैठ गया है वजीराबाद के बाद, आपने उससे निकलना है। आप उसी तरह कंटेनर पे अवाम को लीड करते हुए नजर आने चाहिए। आपको आज अवाम के कदम से कदम मिलाकर, आज आपको लिबर्टी से नासिरबाद तक पैदल रैली में शिरकत करनी चाहिए थी, क्यादत करनी चाहिए थी। और असद कभी मियाँ वजीर साहब आजम, से भी बोले ना कि पाकिस्तान जाके करें सियासत। खुदा की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अगर आप वो जो फैसले जो आपने किए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, और जिनके ऊपर आपने हाथ पांव और जुबान बांध दी है मियां नवाज शरीफ की, अगर आप वो आज वापस लें, मैं आपको यकीन किनको कह दिलाता रहे हूं, हैं आप, किनको कह रहे हैं आपको आप? भी कह रहा हूं और नाज़रीन को भी कह रहा हूं कि अगर आज वो फैसले वापस हों, नवाज शरीफ जुमे की फ्लाइट पकड़कर तो इसका मतलब बाउंड लाहौर है। जाएगा और वो अवाम के कदम से कदम ये तो मिलाकर बहुत ही बड़ी अवाम की ब्रेकिंग क्यादत न्यूज करेगा। दे दी है असद ने कि वो लेकिन आपको बाउंड हैं इंसाफ मियाँ साहब। इंसाफ इंसाफ का पलड़ा जो है वो आपको एक साथ लेकर आना पड़ेगा। इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए और इंसाफ होना भी चाहिए। बाउंड है जी, पता चल गया है। मियाँ साहब मजबूर हैं कुछ चीज़ों के हाथों, वो पाकिस्तान चाह कभी पाकिस्तान नहीं जा पा रहे हैं। उनकी बेटी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि मियाँ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। मुझे नहीं पता वो जल्द का पैरामीटर क्या है, टाइम फ्रेम का, क्योंकि जल्द 10 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं और 3 साल भी हो सकते हैं। फिलहाल वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हमारे असद साहब के मुंह से एक बात निकल गई है कि वो उनको जो कहा गया है उससे बैक स्टेप हो जाए। 1 मई हो गई है, 14 मई का तारीख है इलेक्शन की। हाँ, और आपको ये बता दें कि 14 मई को इलेक्शन निश्ता। इनकी कोशिश है कि ना हो, हमारी कोशिश नहीं, हुकूमत वालों की इंतजामात कोशिश नजर है नहीं आ कि रहे, नहीं है। इंतजामात कल नजर नहीं आ रहे देखें हैं। जी, कल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, और उसके बाद की हम वो असल स्टोरीज ब्रेक करेंगे, क्योंकि अब हमने सोच लिया है कि अपनी स्टोरी वक्त से पहले नहीं ब्रेक करनी। हाँ, बहुत सारे लोग हमारी स्टोरी चोरी कर ले तो बाउंस बैक ये हो, भी एक हमारी है। स्लो हो, लेकिन हम अपडेट आपको रोज के रोज और वीलॉग के थ्रू ही करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने ट्वीट्स में वो कम से कम खबरें ब्रेक करूं, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ। बहरहाल एनीवे, थैंक यू सो मच असद, बड़ा अच्छा लगा हमारा, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा और पॉजिटिव मिल रहा है, टू बी नहीं, वेरी इंशाल्लाह ऑनेस्ट। ताला हमारा ये वादा है आपसे भी और नाज़रीन से भी कि जो भी हम खबर लेके आएंगे वो बिल्कुल दुरुस्त ऑथेंटिक होगी होगी। जी, गलत लेकिन नहीं होगी। फ़र्क ये होता है कि जब आप एकदम से ट्विटर के ऊपर या हम्म। सोशल जो समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं, जब आप उनके ऊपर एक बात कर देते हैं तो फिर वो उसको गलत साबित करने के लिए हाँ, उल्टा कर देते हैं। हाँ, हाँ। अगर शायद अगर हमने कल ये खबर ब्रेक ना की होती तो हाँ, आज वही होता मैं तो जिसका अच्छा किया, हमने मैंने तो इसीलिए भी की हम्म, कि ताकि अगर इमरान खान साहब के पास कोई स्ट्रेटजी है या उन ताकतवर हलकों के पास है, तो वो भी कुछ अपनी डोरियां हिलाएं और देखें कि क्या करना है उन्होंने, और एक रात में लेके ताकतवर बहुत कुछ हल्के हो अब सकता गैर जानिबदार हो चुके हैं। है। अब देख ये लें, फैसला करना है सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने, गैर पार्लियामेंटेरियंस ने जानिबदार हुए हैं तभी और अभी आप अवाम अपने में हाथ नहीं लगा पाकिस्तान सकते। ने यह फैसला करना है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, पार्लियामेंट में कौन लोग जाएंगे, सूबाई असम्बली में कौन लोग जाएंगे, वज़ीर आला कौन होंगे, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की कौमी असम्बली का स्पीकर कौन होगा। ये सब फैसले अब अवाम अपने हाथ में लेंगे और उनको इंशाअल्लाह समझ ताला गए। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात होंगे और अवाम को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार है, उसको चाहे वो वोट किसी डालें। जमात से है, बिल्कुल। आप उसको वोट डालें। और सफीना, एक जो अहम खबर आज हमने करना भूल गए वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने टिकटें तकसीम क्या की हैं। तहरीक इंसाफ तकसीम होती नजर आ रही कैसे है। तकसीम आज होती हुई नजर आ रही आज है? रावलपिंडी में जो जिन लोगों को टिकट दिया गया था
आज उनसे वापस लेके एक और शख्स को टिकट दिया गया है, किस शख्स जिससे को मिला तरीके है? इंसाफ, मेरा ख्याल है चौधरी अदनान साहब थे कोई, उनको उनको टिकट दिया गया था पहले, और फिर उसके बाद मुबैना तौर पर जो तरीके इंसाफ के कारकुन हैं रावलपिंडी के, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शेख रशीद साहब की मुदाखलत के बाद ये जो टिकट है वो आरफ अब्बासी साहब को दिया गया है। तो उसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा है तरीके इंसाफ के कारकुनों में, और वो ये समझते हैं कि उनके साथ और कारकुनों के साथ ज्यादती की गई है, और वो ये समझते हैं कि जो अभी का जो उम्मीदवार है वो तरीके इंसाफ का नहीं, लाल हवेली का उम्मीदवार है, और वो तो उसको लाल वोट हवेली भी नहीं तो इस देंगे। वक्त पीटीआई में शामिल है ना? नहीं, वो कलम दुआत है, वो उसको कलम दुआत हो कलम या जो दुआत भी हो, पिंडी में वैसे मेरे पास देखें। कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ थी, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे वो कह रहे थे कि यहाँ जो पिंडी से जिस शख्स को दी गई है टिकट, उसके खिलाफ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उनको, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसके खिलाफ इमरान खान साहब को दोबारा रिव्यू की रिक्वेस्ट करेंगे, पर वो मैंने स्टोरी लिखी नहीं, मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, मेरे डीएम में पड़ी हुई है वो स्टोरी, बट अभी मैं जाके रीचेक करूंगी उसको, कि अगर ये वही शख्स था तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने अगर हल्के की आवाज़ सुनी है, अच्छा, वो उन्होंने और भी बहुत सारी जगहों पे एक तो कल रिवील बड़ी की है। एक ऑडियो लीक चलती रही है सफीना, वो तो हम भूल ही गए बात करना उसके ऊपर, कि चौधरी साकब, चौधरी उजैर, अबू जर चटर और नजम साकब, और फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं साकिब निसार, कुछ लोगों की नज़र में, और कुछ लोगों की नज़र में वो विलन है। उनके बेटे की एक ऑडियो लीक हुई, जाने से पहले एक ऑडियो लीक स्टोरी के हुई ऊपर बात कर उनकी। दूं, आपकी वो जो परवेज इलाही साहब को उसी दिन हमने वीलॉग किया था, और उस दिन आपकी खबर हाँ, सच्ची साबित हुई थी, कि परवेज इलाही के घर में छापे डले, और वो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे अपना वीलॉग हाँ, अपलोड करने में, अपलोड करने लेकिन के वो लिए। उसी दिन की स्टोरी थी। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी कल वाली स्टोरी बाउंस बैक हुई है, वो बाउंस बैक नहीं हुई है भाई, वो भी उतनी ही वो ऑथेंटिक होल्ड हो थी, गई है, वो होल्ड हो गई है, क्योंकि वो क्योंकि वक्त से पहले आ गई थी। बहुत सारे लोगों ने वक्त से पहले आ गई थी और स्ट्रेटजी बन गई। मेरा मकसद यही है कि अगर किसी में सामने वाले में दम है तो वो उसको काउंटर कर ले, तो वो असद की स्टोरी थी कि पीटीआई के बहुत बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाला जाएगा और पकड़ लिया जाएगा विद इन 24 क्रैकडाउन आवर, की आपने बात की क्रैकडाउन थी, की और बात की थी, क्रैकडाउन और वो हुआ उसका है। आगाज हो गया। हाँ, उसका हो गया। और अबू जर, ये जो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लें, जो नजम साकिब की और मियां उजैर जो है हम्म, उनकी जो ऑडियो लीक आई है, हम्म। सफीना जी कैसे देखती हैं आप कि क्या पाकिस्तान इतना इखलाकी पस्ती का शिकार हो गया है कि जिन लोगों ने कल जाके सूबाई असम्बली का मेंबर बनना है, और फिर उसके बाद उनके हाथ में इख्तियार आना है, वो स्पीकर बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं, वो वजीर बन सकते हैं सूबे के, और वो किसी को सिफारिश करवा के, या एक बीस पता नहीं क्या है अब, 120, उसको अब वो किसके घर जाएगा, वो किसकी जेब में जाएगा। और अगर कोई इस तरह से वजीर आला पंजाब बनेगा, या सूबाई वजीर बनेगा, या सूबाई असम्बली का रुकन बनेगा, तो क्या ये पंजाब के अवाम के मुंह पर तमाचा नहीं है? पहली बात तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनकी किसी भी एक्टिविटी से हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का क्या लेना देना है। वो इस वक्त किसी भी ओहदे के ऊपर नहीं है, किसी गवर्नमेंट कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। क्या पीएमएलएन के अंदर साबिक जजेस नहीं है, साबिक ब्रिगेडियर्स, कर्नल, जर्नल्स नहीं है शामिल रहे, क्या पीपीपी में नहीं है? और अगर वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे कोई काम कर रहे हैं, उनकी एफिलिएशन किसी के साथ भी हो सकती है, आप कैसे किसी को स्टॉप कर सकते हैं? और दूसरी बात उन्होंने कहा है, साकिब निसार क्यों साकिब अहम निसार है? ने कहा है, साकिब निसार इसलिए अहम है कि ना उन्होंने साकिब एक, निसार ने कहा है कि मेरे बेटे की वो आवाज जरूर है, लेकिन तोड़ मरोड़ के गलत स्टेटमेंट के थ्रू वो प्रूव करने की कोशिश की गई है, तो ये भी बड़ा एक जरफ की बात होती है। उन्होंने कहा है वो मेरे बेटे की आवाज जरूर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार क्यों अहम है? चीफ जस्टिस साकिब निसार इसलिए अहम है क्योंकि उन्होंने उस जमात के मुखालिफ को बतौर वज़ीर आज़म सजा दी, जिस जमात के लिए उन्होंने टिकट लेने के लिए एक आदमी की सिफारिश की। इसलिए सिफारिश तो चाहे सभी आप करते हैं ना। रिटायर्ड हो जाएं, चीफ जस्टिस साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, चाहे आप रिटायर्ड हो गए, लेकिन आपके जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आज भी अपने नक्श छोड़े हुए हैं। आज भी नवाज शरीफ जो है वो नाहल है, आज भी आपके फैसलों की वजह से। और उसके बाद फिर आपको एक अहम बात कि बताऊं, चीफ जस्टिस ने फैसला जो किया था। नासिर भट्ट हैं, जो कि नासिर भट्ट जो अरशद मलिक वीडियो वाले नासिर भट्ट साहब जो अभी पाकिस्तान से होकर वापस आए हैं, उन्होंने कहा है कि जब मैं अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो उन्होंने वीडियोस किया की सारा रिकॉर्ड की कुछ, है। थैंक यू सो और मच। उन्होंने क्राइम इज कहा अ क्राइम। और उन्होंने कहा कि उस वक्त अरशद मलिक साहब ने ये उनको बताया था कि मैंने जो फैसला दिया है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के ऊपर, वो जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार असद साहब, मैं इस स्टेटमेंट उनके को, दबाव के ऊपर दिया था। असद वो देखें अब वो दुनिया में नहीं है, अगर तो वो नहीं, सामने साकिब निसार साहब नहीं तो नहीं दुनिया में है साकिब ना। उन्होंने तो इनकार कर दिया ना। तो अब वो देखें, अगर मैं हूं, मैं बिहाइंड द सीन किसी का भी नाम ले दूं,
लेकिन उसकी सफीना ये उसने कोई इखलाकी अप्रूव जिम्मेदारी मैं नहीं है कि इखलाकी जब आपने जिम्मेदारी नहीं बनती एक ना। आपने चीफ जस्टिस होते हुए जब आपने एक पहली वजीर बात तो आजम वो को जो या एक मरहूम सियासी जमात के जो अहम जो रहनुमा थे उनको आपने नाहल किया और फिर आप उनके मुखालिफ लोगों के सियासी तो क्या जमात हो में एक सकता है किरदार ना। अदा करें फिर देखिए उसके लिए टिकट आप लोगों दें, की तो वो जो ब्लैकमेलिंग ये हो रही थी वो इखलाकी नो नो जो इखलाकी जो एक वक्त के जज को बुलाकर आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें क्या पता कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे उस वक्त, वो सारी स्टेटमेंट इन लोगों की मर्जी से दे रहे थे। सो ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक तरफ की स्टोरी टिल्ट कर ले और दूसरी तरफ की कहे कि यही सही है और दूसरा गलत। ऐसे नहीं हो सकता। बचाने वाला इस दुनिया से चला सफीना गया। जी उन्होंने एक उनके एक रेस्ट पे गुनाहगार एक नो गुनाहगार को नहीं चाहे सजा हो नहीं उनके चाहे ना रेस्ट पे हो, उसको स्टोरी को लेकिन सुन लिया था। बेगुनाह को सजा नहीं होनी हम तो चाहिए। ये कह ही नहीं रहे कि वो बेगुनाह थे। उस वक्त के जो जजेस थे उनका वो फैसला था। मैं अरशद मरहूम की बात कर रही हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। हम उनकी स्टोरी को लेके अब किसी को गुनाहगार और किसी को बेकसूर डिक्लेयर नहीं लेकिन कर सकते। उनकी उनकी जो उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं हुए साकिब निसार ने इनकार किया था उस उनकी स्टोरी जो से। वीडियोस हैं वो तो मौजूद है, लेकिन अब जो साकिब निसार साहब का जो कंडक्ट है कि उनका बेटा जो है वो लॉबिंग कर रहा है तहरीक इंसाफ राना के शमीम जो थे वो भी तो चीफ जस्टिस थे। वो तो हमारे मियां साहब के हक में एफिडेविट लिख के दे रहे थे। वो किस बेस पे दे रहे थे आप ये बताएं। लोगों की बेगुनाही तो सामने कमाल नहीं आनी हो गया। चाहिए ना, लोगों सारे की जजेस जो बेगुनाही। मियां साहब के हक में फैसला दे दे वो बहुत अच्छे हैं। जो इनके खिलाफ फैसला दे दे तो वो बुरा हो गया। सफीना जी पैमाना लेकर होना चाहिए। एक बात हम फिर वो कर लें जजेस भी कि गलत है और ये जज भी गलत है। फिर जो एक मियां साहब के हक में जो फैसला दे पाकिस्तान जजेस वो की भी गलत है और जो इनके खिलाफ नहीं वो भी गलत है। जो क्योंकि कोई पाकिस्तान राइट की रॉन्ग नहीं जो हो सकता। पाकिस्तान की जो अदलिया है, अब आम आदमी वो इंसाफ कैसे ले पाएगा कि जब उनके इतने स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स होंगे, पाकिस्तान के इदारे जब इतने तक स्ट्रॉन्ग आजाद नहीं बाइंडिंग्स होंगे, होंगे, जब इन्फ्लुएंस से आजाद नहीं इन्फ्लुएंस होंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा सही तरह से काम नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम कहते हैं वो बहुत हद तक न्यूट्रल हो चुकी हुई है। और उन्होंने ये जो इमरान खान साहब को अरेस्ट ना करने का फैसला था वन ऑफ देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने बहुत फ्री अच्छा हैंड किया। दिया गया फ्री जी हैंड इमरान दिया खान गया है। साहब को बिल्कुल कि फ्री हैंड दिखाएं दिया गया। आपके पास कितनी अवाम हाँ है। एग्जैक्टली। और रावलपिंडी में जो इतलात आ रही हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि शायद रैली फ्लॉप हो गई है नहीं 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 रावलपिंडी नहीं वाली। फ्लॉप नहीं हुई। और जो आज शेख रशीद साहब ने जो तकरीर किया है लाल हवेली के बाहर, तकरीबन उसमें अब शेख ढाई रशीद तीन को तो सौ आप कंपेयर ना बंदे करें थे इमरान खान उसमें से। या इससे थोड़े से ज्यादा होंगे। अब तो बड़ी वो फ्लॉप रैली थी। उसके बाद जो लाहौर वाली रैली है, बहरहाल लाहौर वाली रैली हमारी में तो डिस्कशन खत्म नहीं होनी है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और इंशाल्लाह कुछ कल नाजरीन के लिए जुड़े भी रहिए रखते हैं। हमारे साथ। आप जो भी आप बात करना चाहते हैं आप ट्विटर के ऊपर और सोशल जो समाजी राब्तों की जो वेबसाइट्स हैं आप उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। सफीना खान और मुझे इजाजत दीजिए। जाने से पहले मैं एक बात कहूंगी। आप हमें क्रिटिसाइज करें या हमारी सपोर्ट करें या हमें अच्छा कहें, हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। और आप वो क्या कहते हैं ना क्या कहते हैं हेट मी और लाइक मी यू कांट इग्नोर मी व्हाटएवर द आइडेंटिटी इज राइट, दैट। आप लोग हमें इग्नोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हम खबरें देंगे वो किसी और के पास होंगी नहीं। ये गारंटी है। स्टे ट्यून। बस जबरदस्त हो गया। इसके हम 3